फैब्रिक्स कब तक रेडी हो जाएंगे? वेंसडे तक सब रेडी हो जाएंगे। जब वो आए तो मुझे बताना, पहले मुझे उनसे होटल की वॉल कवर करनी है। बताओ, तुम होटल का काम शुरू करने वाली हो क्या? हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारे फैब्रिक के केमिकल को अपने पेंट के केमिकल से चेंज कर दूंगी और फिर वो बहुत अच्छा दिखेगा। आओ बैठो यहाँ, मुझे तुम्हें कुछ बात बतानी है। क्या कुछ ऐसा है जो मुझे नहीं पता? बिजनेस की दुनिया का स्टार एमिर कॉसजोले और पब्लिक रिलेशन रिप्रेजेंटेटिव बानो एकमेरिक का अफेयर चल रहा है। बोलो निहान। ये सब क्या चल रहा है एमिर? तुम्हें जो करना है करो, पर दुनिया वालों को ये सब पता नहीं चलना चाहिए। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो निहान? तुम किसी भी मैगजीन साइट पर जाकर देख सकते हो। हमारी शादी भले ही एक समझौता है, पर तुम्हें मेरे पेरेंट्स के बारे में सोचना चाहिए एमिर, और तुम्हें अपनी इज्जत के बारे में भी सोचना चाहिए। मैं जानता हूँ कि तुम्हें मुझसे कोई जलन नहीं है, इसलिए मुझे जो करना है वो तो मैं करके ही रहूंगा। और हाँ, मुझे उनकी इज्जत से कोई लेना देना नहीं। ओके, रखता हूँ। आज की लिस्ट में अभी के अभी बानो एकमेरिक का नाम ऐड करो। तुम मेरे लिए बहुत खास और अजीज हो। मिस्टर एमिर कह रहे हैं कि आज तुम काम पर देर से आ सकती हो। तो आज एमिर सर ये चाहते हैं क्या? मैं इस्तांबुल में हूं मिस्टर हक्की। यस, यू डोंट वरी, मैं उनसे मीटिंग जरूर करूंगा। हेलो तूफान, आज हमारी जो मीटिंग है ना, मुझे उस मीटिंग में नहीं जाना है। ठीक है सर, मैं उन लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। मुझे माफ करना। क्या आप मिस्टर कमाल को जानते हैं? चलिए उनके घर पे ही जाके मीटिंग करते हैं। उसका नाम मैंने पहली बार सुना है। मुझे लगा वो मिस्टर हकी का कोई रिश्तेदार है, पर ऐसा नहीं है। हाँ हाँ, क्या फर्क पड़ता है, रिश्तेदारी नहीं करनी है। जरूर। कमाल सो इधर है। हाय, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम तूफान है, मैं मिस्टर एमिर के साथ काम करता हूँ। जानता हूं। ओह अच्छा। मिस्टर अहमद, मिस्टर सिद्धार्थ, राइट? बैठिए ना, टेक योर सीट। मैं तो बिल्कुल टाइम से आया हूं, उसका मतलब आप लोग वक्त से पहले आ गए हैं। कोई बात नहीं, बस हम शुरू करने ही वाले हैं। बहुत कम लोग आए हैं, मैं ज्यादा लोगों की उम्मीद कर रहा था। आई एम श्योर कि आप जानते ही होंगे ये इंपॉर्टेंट मीटिंग है। हम छोटी कंपनीज की तरह नहीं सोचते। बड़ी कंपनी होने के नाते आपकी बिल्कुल अलग स्ट्रेटेजी, आई नो दैट। सही कह रहे हैं आप। मिस्टर एमिर का काम करने का तरीका ही कुछ और है। धीरे धीरे आप भी समझ जाएंगे। ये गलत है। आपको ये पता ही नहीं है कि आपका कॉम्पिटिटर कौन है। तो शुरू करें जेंटलमैन। आई एम सॉरी जेंटलमैन, आई एम सॉरी, इतनी खास मीटिंग है और कंपटीशन के एथिक्स के खिलाफ बात हो रही है, इसलिए मैं यहां से जा रहा हूं। गुड बाय मिस्टर सिद्धार्थ। मिस्टर अहमद, मुलाकात अच्छी रही, आपसे मिलकर अच्छा लगा मिस्टर कमाल। क्या मिस्टर एमिर ने आपको इसके लिए फोन किया था? देखिए, अगर इस मीटिंग में मेरे लक की बात की जाए तो मिस्टर एमिर को एथिक्स दिखाने पड़ेंगे, समझ गए? इट्स माय रिक्वेस्ट कि ये बात आप लोग प्लीज मिस्टर एमिर को बता दीजिएगा।
क्या मैं जान सकता हूँ किस तरफ जाना है सर? गाड़ी रोको, मैं यहीं उतर जाऊंगा। Aynada bakıştım, yeni ben miyim? Kendimle tanıştım, dünümle bugünüm. Can ciğer kuzu sarması, geç oldu temiz oldu, geçmişimin karması. Yıkadı günahlarımdan beni masumiyetim, cennetten gelen bir melekti sanki. Yıkadı günahlarımdan beni masumiyetim, cennetten gelen bir melekti sanki. Her şeyim tas tamam, yapmaya çalıştım, yazdım kıştım, bir de yanına yakıştım. Excuse me. हेलो सर। बोलो तूफान। आपने जो मुझे काम दिया था वो काफी मुश्किल था, पर किसी तरह वो पूरा हो गया सर। परेशानी के लिए मैं माफी मांगता हूँ। अब बाकी सब मैं संभालूंगा। निहान, तुम समझते क्यों नहीं? मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था, अपनी इज्जत का जरा ख्याल रखो एमिर। तो और अब तुम्हें पता नहीं है कि प्रेस वाले तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे एमिर, समझे तुम? तो क्या करोगे? हाँ, स्विम करोगे? हेलो, केवल इधर है? हाँ बोलिए। एमिर कोसगुलो बोल रहा हूँ। क्या बात है मिस्टर एमिर? क्या आज हमारी मुलाकात हो सकती है? क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रपोजल है। मिस्टर एमिर, आप भी मिस्टर तूफान की तरह गलती कर रहे हैं। आप तो मेरे साथ ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे आपने ही इस बिजनेस को आगे बढ़ाने का जिम्मा ले रखा है। अगर मैं आपकी जगह होता ना। तुम मेरी जगह नहीं ले सकते मिस्टर कमाल, ना आज ना आगे कभी। इसलिए कह रहा हूं कि मिलकर समझा दूं कि बिड के पहले हमारा अग्री करना क्यों जरूरी है। अगर हम मिले तो मुझे बिड वाले दिन ना इक्वल पोजीशन पर रहना ज्यादा पसंद होगा। क्यों ना हम आमने सामने मिले ना? पता नहीं क्यों पर तुमसे मिलना चाहता हूं मैं। क्या कहते हो? तुम मुझसे मिलना चाहते हो? हाँ, क्यों नहीं? कल मिलते हैं। तुम्हें टाइम और जगह के लिए फोन आ जाएगा। हैव अ गुड इवनिंग मिस्टर कमाल। तुम्हें पता है, मैं पहले भी ऐसे गिर चुकी हूँ और उस दिन मेरा बर्थडे था। क्या तुम बर्थडे के दिन गिर गई?
रुको मैं मदद करता हूँ। केमाल, आप ठीक तो है? वो यही था, मुझे पक्का यकीन है, मैंने उसे देखा है। मैं मिस्टर एमिर को कॉल करता हूँ। रुको, रुको। मैंने उसकी आंखें देखी हैं। मैंने देखा उसने कुछ गले में पहना हुआ था। नहीं कुछ नहीं था। वो शायद कोई ताबीज जैसी चीज थी। नहीं, मैंने कोई तावीज नहीं पहना है। मैंने उसे तुम्हारे गले में देखा था, तुमने उसे गिरा तो नहीं दिया? लाइए अपना हाथ दीजिए मिस निहान। मिस निहान अपना हाथ दीजिए। मिस निहान। मिस निहान, ये तो प्रेस वाले हैं। देखो देखो उस तरफ, आ गई, वो आ गई। चलो बाइट लेते हैं। एक्सक्यूज मी मैम, मैम एक्सक्यूज मी। हाँ, मुझे तो प्लीज रुकिए आपके बाल गिले क्यों हैं? मैम एक बाइट प्लीज। मिस्टर एमिर कहाँ है? मैम प्लीज हमारा जवाब दीजिए मिस निहान। मैम क्या बता सकती है? बताइए क्या मिस्टर एमिर कहाँ है? मैम प्लीज आप यहाँ पे अकेले क्या कर रही हैं? मैम एक कमेंट हमें प्लीज। जवाब दीजिए। जरा इधर देखिए। मैम, मिस निहान। मिस निहान, एक मिनट। कल मुझे पीछे वाली गली से पिकअप करना, मेरे घर के सामने से नहीं। ओके ओके सर। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। ओह, तो केमाल बताओ क्या हुआ है? मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तो फिर बताया क्यों नहीं कि तुम आने वाले हो? वो सडनली प्लान बन गया ना। पर तुम्हें आधी रात को स्विम करने का टाइम था। तुम मुझसे मिलने गए थे। अब मैं क्या बताऊं उस लम्हे के बारे में। वो बिल्कुल एक ख्वाब था, जैसे मुझे उसकी परछाई दिखी हो। मैं खुद शॉक हो गया था ये सोचते सोचते कि ये सच है या झूठ है। मैंने फिर से उसकी आंखों में देखा जैसे मैंने पहली बार उसकी आंखों में देखा था। पर अभी मेरी नफरत, मेरा गुस्सा एक सर्रे बराबर भी कम नहीं हुआ है उसके लिए। उसने तुम्हें नहीं देखा? तुम उसके हस्बैंड के कॉम्पिटिटर बनोगे। तुम बदला लेने वापस आए हो। तुमने ही कहा कि तुम्हारी नफरत और तुम्हारा गुस्सा सब बरकरार है। नफरत भी एक जज्बात है और कहा जाता है कि यह भी प्यार जैसे ही जज्बात है। तो अब क्या करना है? हाँ? जज्बात भी टैटू की तरह परमानेंट है। पक्का यकीन है कि तुम अपनी हान से प्यार नहीं करते हो? कोई आने वाला था? नहीं। तुम? आई एम
सो सॉरी, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, पर वो बताओ निहान, तो फिर तुम यहाँ क्यों आई हो? वो मैं क्या हुआ तुम्हें? बारिश हो रही थी या फिर तुम समंदर में गिर गई थी? अजीब है, पर शायद हाँ। तुम कांप रही हो। मैंने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई है और आपसे यहाँ कुछ पूछने चली आई। तुम्हें अंदर बुलाना तो नहीं चाहती, लेकिन तुम्हें खुद को सुखाने की जरूरत है। असल में अगर मैं कुछ गर्म पीऊंगी तो शायद अच्छा रहेगा। तो अंदर आ जाओ निहान। थैंक यू वेरी मच लैला, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, प्रॉमिस। आओ बैठो। मैं यहाँ से गुजर रही थी और मैंने घर की लाइट्स जली हुई देखी, तो मैंने सोचा आपसे मिल लूं आकर। निहान, जो पूछने आई हो वो जल्दी से पूछो। जानती हूँ यहाँ आने की वजह कुछ और है। मैंने केमाल को देखा। कहाँ? पानी के नीचे। तुमने थोड़ी पी रखी है ना? और थोड़ी उदास भी हो। हाँ? हाँ शायद, पक्का नहीं कह सकती, पर वो शायद केमाल ही था। चलो मान लेते हैं वो केमाल था, पर तुम क्यों आई हो? मुझे लगा अगर वो वापस आ गया है तो वो सबसे पहले आपके पास ही आएगा। मान लेते हैं कि वो आ गया है। क्या वो आ गया? नहीं निहान, मान लो कि वो आ गया है, उससे तुम्हारी जिंदगी में क्या बदलने वाला है? सब कुछ। मेरा मतलब अब बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। ऐसा बहुत कुछ है जिसके लिए मैं रिस्क नहीं ले सकती। सबसे पहले तो मेरी शादी ही है। उसे ही संभालना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। मुझे तो ये तक उम्मीद नहीं है कि मैं केमाल को वापस देख पाऊंगी या नहीं। मैं उसे कंफ्यूज नहीं करना चाहती। तुम मुझे ये सब बताने आई हो निहान? केमाल तुम्हारी शादी बर्बाद कर देगा? वो अब तक इंतजार कर रहा था और 5 साल बाद वो तुम्हारी शादी बर्बाद कर देगा। निहान, क्या केमाल को तुम्हारा नाम भी याद है? तुम्हें उसकी क्या परवाह है? अगर वो आ भी गया है तो उसका परिवार है यहाँ, वो जब चाहे आ सकता है। क्या फिर? आप सही कह रही हैं। अगर केमाल वापस भी आ गया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। इसकी वजह मैं हूं। खैर, आपको यहाँ आकर मैंने परेशान किया, उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, इसलिए मैं चली आई। गुड बाय। देखो तुम बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हो, अब घर जाओ, अच्छे से सो जाओ, कल सुबह तुम्हें बेहतर महसूस होगा। निहान, तुम केमाल की जिंदगी कंट्रोल नहीं कर सकती, पर खुद की तो कर सकती हो ना। तुम्हारी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आएगा, ओके? थोड़ा भी नहीं। क्या हुआ? तो तुम यहां उसके लिए लौटे हो? अब ये सब क्या था, तुम अभी नहीं समझे? उसने सब कह तो दिया। वो नहीं चाहती कि उसकी जिंदगी में कोई दखल दे। उसने मुझे छोड़ दिया और उसे इस बात की जरा से भी परवाह नहीं है।
आज रात को क्या हुआ था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम क्या पूछना चाह रहे हो? मुझे तुम्हारी फिक्र है डार्लिंग, अपनी वाइफ की फिक्र है। क्या मुझे अखबार से पता चलना चाहिए कि तुम समंदर में गिर गई थी? मेरा पैर फिसल गया था। मुझे लगा तुमने सुसाइड करने की कोशिश की क्योंकि तुम मुझसे जेलस जो थी। कितनी बुरी बात है, इस बार भी वजह मैं नहीं था। एमिर, जो कहना चाहते हो जल्दी कहो, मैं शार लेके जल्दी से सोना चाहती हूँ। तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो? 5 साल हो गए निहान। जानती हूँ। मैं 5 सालों से इंतजार कर रहा हूँ। मुझे तुम्हारे प्यार का इंतजार है। एमिर, हटो यहाँ से। बस इसी बात का इंतजार है कि पता तो चले कि ये शादी असल में शादी है या नहीं। देखो एमिर, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और इससे ज्यादा मुझसे कुछ भी एक्सपेक्ट मत करना। और मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूँ। एमिर, मुझे जाने दो। मुझे बस तुम चाहिए। मुझे बस एक मौका मिला और मैंने उसका इस्तेमाल किया, पर मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं की। एमिर, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, समझे? तो बता दूं, ये चॉइस तुम्हारे पेरेंट्स की थी डार्लिंग, मेरी नहीं। उन्हें अपने बेटे को जेल नहीं भेजना था। उन्होंने तुम्हारी कुर्बानी दे दी, तुम्हें मेरे हाथों बेच के। बकवास बंद करो एमिर। चले जाओ यहाँ से, मुझे अपनी शक्ल मत दिखाओ, चले जाओ। मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैं हमेशा से वैसा ही रहा हूँ। मैंने हमेशा तुम्हें ही चाहा और तुम्हीं से शादी करने की ख्वाहिश रखी। तुमने अपना इरादा बदल दिया डार्लिंग। पहले तुम मुझे नहीं चाहती थी, फिर तुम भी मुझसे शादी के लिए राजी हो गई, तो क्या वजह है? उससे क्या फर्क पड़ता है? इंसान। देखो वैसे आप अगर तुम चाहो तो हम ये सब बदल सकते हैं अभी इसी बार। ओजान अपना जुर्म कबूल कर ले और उसकी सजा काट ले और उसके नतीजे हर कोई भुगतेगा। तो क्या कहती हो? जवाब दो। एमिर, बस करो, मुझे जाने दो। हटो यहाँ से सर। ओके, फिलहाल मैं सभी कंडीशंस बदल रहा हूँ। ओके, अब ये शादी असली शादी जैसी होगी और अब तुम मेरी वाइफ जैसी रहोगी हमारी 5th वेडिंग एनिवर्सरी पर।